दोस्तों, आज जुलाई की 2 तारीख है और जैसा कि आपको मालूम है कि सुप्रीम कोर्ट 13 जुलाई तक बंद है। समर वेकेशन में 13 जुलाई तक सुप्रीम कोर्ट बंद रहता है। 14 जुलाई से इसकी रीओपनिंग होती है और ये जुलाई के महीने में सहारा के निवेशकों ने बड़ी उम्मीद सुप्रीम कोर्ट से लगाई है और हम लोगों का भी ये मानना है कि सुप्रीम कोर्ट सहारा सेबी के मुद्दे पर जो मीडिएशन हुआ है, जो मध्यस्थता हुई है, उस पर अपने फैसले क्या देता है या फैसला क्या आता है। सुनवाई तो मैं बहुत पहले ही आपसे कह चुका हूं कि इस मुद्दे की सुनवाई लगभग समाप्त हो चुकी है। अब फैसला क्या दाखिल हुआ है, समझौता क्या दाखिल हुआ है, उस पर फैसला क्या सुप्रीम कोर्ट देती है, यही देखने लायक चीजें हैं। लेकिन इसी बात को लेकर के हमारा और आपका, प्रबंधन का और इससे जुड़े सारे लोगों का मामला इसी पर आकर के टिका हुआ है सुप्रीम कोर्ट की तरफ। इस बीच 2 बड़ी घटनाएं हुई हैं। झारखंड के एक एनजीओ है जिसने सहारा के खिलाफ एक मुहिम चला रखी थी। झारखंड में कुछ ऑफिसेज भी बंद हुए थे जिसकी वजह से वहां डिफिशियंसी दूर कराने में भी लोगों को दिक्कत आ रही थी। खैर, ये उनका अपना टॉपिक है, उनके अपने काम करने का तरीका है। इस बीच सहारा ने उनको नोटिस जारी करके कहा है कि उन्होंने सहारा के बॉन्ड्स जो अपने निवेशकों को दिया है वो नकली है। अब ये तो जांच का विषय है दोस्तों। सहारा का बॉन्ड नकली, भाई नकली तो कुछ भी हो सकता है। डॉलर नकली आ जाते हैं, रुपए नकली आ जाते हैं, आजकल ब्रांड लोगों का नकली आ जाता है। तो अगर बॉन्ड भी नकली आ गया है तो ये कोई अचंभित चीज नहीं है, हो सकती। लेकिन इसको जो लोग करते हैं वो बहुत शातिर किस्म के होते हैं। दूसरी तरफ ये भी कहा गया है कि जिस एजेंट ने बॉन्ड नकली जारी किया है वो एजेंट को 1.5 करोड़ रुपया लगभग उसने कमीशन से कमाया। जिस कंपनी से हमारा इतना भला हुआ हो कि हमने 1.5 करोड़ रुपया कमीशन ही हमको मिला हो, उसके खिलाफ अगर हम आज जहर उगल रहे हैं तो ये हमारी मैं नमक हरामी क्या कहूं इसको, लेकिन ये हमारी क्वालिटी बताता है कि हम कौन है। एनीवे, मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि ये जांच का विषय है और सवाल ये भी उठ रहा है कि अगर बॉन्ड नकली है तो 1.5 करोड़ कैसे कमीशन आपने दे दिया, चेक से पेमेंट लिया तो फिर कैसे बॉन्ड नकली हो गया। देखिए, ये सब चीजें जांच का विषय है। जांच जब होगी तभी ये क्लियर हो पाएगा कि सहारा सही है या वो एनजीओ के एजेंट साहब सही है या उनकी पत्नी सही है। कुल मिला के देखिए, ऐसा नहीं है कि हम हर काम नकली ही करेंगे। अगर हमने 100 बॉन्ड बनाया, हो सकता है 4 बॉन्ड नकली हो सकता है 25% नकली हो। ये सब जांच का विषय है, इस पर कुछ बहुत बोलना, क्योंकि ये ना हम तय कर पाएंगे कि नकली है कि नहीं है, ना वो कह पाएंगे। और फिर नोटिस आई है तो नोटिस का जवाब उनको देना भी चाहिए, और नोटिस आएगी क्यों नहीं। अगर हम किसी के खिलाफ मुकदमा करेंगे, किसी के खिलाफ आंदोलन करेंगे तो उसको भी अधिकार है कि वो नोटिस भेजे, वो हमारे खिलाफ करे। तो इसमें घबराने की जरूरत नहीं होनी चाहिए और ना ही इतना इसका प्रोपगंडा खड़ा करना चाहिए, ना इतनी सिंपैथी गेन करने के लिए लोगों के बीच आपको आकर के कहना चाहिए कि हमको नकली कह रहे हैं। अब ये आप सिद्ध करिए कि आप नकली है कि असली है, आपने जो बॉन्ड दिया है वो नकली है, असली है, या सहारा सिद्ध करे या इसकी जांच हो, उसमें सिद्ध हो जाएगा दोस्तों। दूसरी चीज यह है कि बिहार का चुनाव नजदीक आता जा रहा है और अभी 30 तारीख को यानी 2 दिन पहले सहकारिता मंत्रालय, अमित शाह जी जो उसके मंत्री हैं, उन्होंने पूरे प्रदेश के हर प्रदेशों के सहकारिता मंत्री को बुला करके कुछ चर्चा की थी। लोगों को उम्मीद थी कि सहारा पर भी चर्चा होगी, लेकिन सहारा पर कोई चर्चा नहीं हुई है जो हम लोग के पास जानकारी आ रही है। दूसरी बात यह है, जुलाई का महीना चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट खुल जाएगा, अमित शाह जी एक्टिव है, सीआरसीएस एक्टिव है, सहारा सीआरसीएस की बैठक हो चुकी है, कुछ चीजें पर्दे के पीछे से तय हो चुकी हैं जो पर्दे के बाहर सुप्रीम कोर्ट के आदेश आने के बाद सामने आ सकते। बिहार का चुनाव बहुत मायने रखता है बीजेपी के लिए, इसलिए कि झारखंड में सहारा का मुद्दा बहुत हावी रहा। बीजेपी को भी वहां सहारा के मुद्दे पर बोलना पड़ा था और वहां के जो मौजूदा मुख्यमंत्री हैं उन्होंने भी कुछ वादे
सहारा के पीड़ितों के लिए, सहारा के उन लोगों के लिए जो सहारा को छोड़ करके दुनिया को छोड़ करके चले गए, उनके लिए किए थे, भले ही वो वादे पूरे न किए गए हो। भाई किसी को मुआवजा अभी तक मिला नहीं है, सरकार बनने हुए लगभग साल होने जा रहा है। तो वादे तो नेताओं का काम होता है, वो वादे करते हैं, जुमले फेंकते हैं और जनता को बेवकूफ बना करके वोट ले लेते हैं। इसी तरह से सहारा बिहार में भी सहारा निवेशकों की एक बड़ी तादाद है और सहारा निवेशकों को लॉलीपॉप बिहार चुनाव से पहले दिया जा सकता है। हमारा यह मानना है कि अगर लॉलीपॉप नहीं, अगर बिहार के चुनाव से पहले कम से कम बिहार वालों का ही भुगतान हो जाए तो कोई बुरी बात नहीं है। किसी बहाने, वोट के ही बहाने हमारे डूबी रकम हमको मिल जाए। लेकिन अब यह देखने योग्य बात होगी, सरकार भी पल्ला झाड़ लेती है, सहारा भी पल्ला झाड़ लेती है कि चीजें कोर्ट में चल रही हैं। हम लोग भी ये बात सब कुछ कहने के बाद आखिर में यही कह देते हैं कि मामला न्यायालय में चल रहा है। तो दोस्तों, न्यायालय में तो चल ही रहा है, जुलाई का महीना लग चुका है, 14 तारीख को सुप्रीम कोर्ट खुल जाएगी और उम्मीद करते हैं कि जल्द ही, और बिहार के चुनाव से पहले, बिहार के चुनाव में अभी 3-4 महीना है, अक्टूबर के लास्ट में या नवंबर में चुनाव होगा, उसके पहले जुलाई, अगस्त, सितंबर, ये 3-4 महीने बचे हैं। इस 3-4 महीने में अगर सुप्रीम कोर्ट ने इस बीच कोई निर्णय ले लिया तो यकीनन आप लोगों के लिए खुशी की बात होगी। सहारा प्रबंधन की जहां तक बात है, मैंने आपको पहले भी कहा था कि सीमांतो राय की टीम इस पर पूरा सजग है, पूरा एक्टिव है। अब लोगों का मानना है कि भाग गए, चले गए, देश छोड़ के चले गए। देखिए, अगर भाग जाते तो ये मुकदमे नहीं लड़ते, ये फेस नहीं करते, ये नोटिसें जारी नहीं करते, ये अपने निवेशकों को पत्र नहीं लिखते, ये अपने कार्यालयों को खुलवा करके डिफेंसिव से दूर कराने की बात नहीं करते। कोई भागा नहीं है। भागी है कंपनियां, जो कंपनियां भागी हैं उनका कोई माई बाप नहीं है, उनका कोई निवेशक पे 1 रुपया नहीं पा रहा है और ना ही अब उसको उम्मीद है। लेकिन सहारा है तो आपको पैसा मिलने का भी सहारा है, आपको आपके भुगतान मिलने का भी सहारा है। चीजें जब जटिलता में फंस जाती हैं दोस्तों, तो यकीनन वो टाइम टेकिंग होती है। लेकिन ये हद से ज्यादा टाइम हो गया, 12 साल का समय हो गया, एक जनरेशन नई आ गई इस बीच में और हम अभी तक सहारा सेबी के मुद्दे को सुलझा नहीं पाए। ना जाने कितने चीफ जस्टिस आए और चले गए। सहारा प्रबंधन की तरफ से खामोशी इसलिए है कि सब कुछ सुप्रीम कोर्ट पे डिपेंड है। हम लोग इसलिए नहीं आए कि सुप्रीम कोर्ट बंद है, कोई तारीख, कोई सुनवाई 14 तारीख से पहले असंभव सी लग रही है, इसलिए फालतू की वीडियो आकर के बनाना, फालतू की बातें करना, इसका कोई मतलब नहीं है। कुछ छोटे छोटे डेवलप थे, बिहार चुनाव से पहले सरकार एक्टिव हो रही है, ऐसा फीलिंग, ऐसी महसूसता की जा रही है। सहकारिता मंत्रालय की बैठक में, सहकारिता मंत्रियों की बैठक में भले ही सहारा का नाम ना लिया गया हो, लेकिन भाजपा, खास करके बीजेपी की सरकार या बीजेपी ये जान रही है कि बिहार में चीजों को गेन करना है, अगर सरकार में आना है, वोटों को लेना है, तो सहारा के मुद्दे पर ठोस निर्णय लेना नहीं, निर्णय दिखाना होगा। जैसे सीआरसीएस पोर्टल ने जून के महीने से लेकर के मई जून में काफी एक्टिव रही, लंबा भुगतान हुआ है, लगभग 5,000 करोड़ जो उनके पास था उसमें से वो 90% के लगभग आप कह सकते हैं 45-4400 करोड़ बांट चुके हैं। और सीआरसीएस और सहारा की जो बैठक हुई है उसमें भी शेष रकम जो सेबी के पास है वो भी वाया सीआरसीएस आपको मिल सकता है। इस पर मैंने एक वीडियो पहले बनाया था कि सहारा के ऑफिस से सीआरसीएस की निगरानी में, सेबी की देखरेख में भुगतान होने के चांसेस हैं। लेकिन ये महीना, ये जुलाई का महीना बहुत उम्मीदों से भरा महीना है दोस्तों। बिहार के चुनाव से पहले और इस जुलाई के बाद कोई ना कोई बड़ी खुशखबरी हमको आपको मिलेगी और हमारा पूरा ये श्रेय है और पूरा ये मैं चाहता हूं कि किसी तरह से ये टॉपिक, ये सब्जेक्ट बंद होना चाहिए। लोगों को ब्याज सहित नहीं तो जो मूलधन है वही वापस हो जाना चाहिए। बहुत लोगों को पैसा सीआरसीएस से मिला है, आगे भी मिलेगा। उम्मीद पे दुनिया कायम है, इसलिए उम्मीद को टूटने मत दीजिएगा
होपफुल रहिएगा, निगेटिव सोचने वालों से दूर रहिएगा, पॉजिटिव सोचिएगा, जो होगा अच्छा होगा। जय हिंद।